आज का हमारा टॉपिक है टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स। मतलब मैं सिग्नल्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगी कि वो किस तरह वेरी हो रहे होते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी कि उस सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, और फिर उसको आगे देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास जो सिग्नल है, उस अगर मेरे पास नॉर्मल जो सिग्नल मुझे सबसे ज़्यादा समझ आता है वो साइंस और कोसाइंस है, तो उनके अंदर जो बेसिक सिग्नल्स हैं, जो एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं, वो कौन से होते हैं? वो बेसिकली मेरे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं। पहले इनको स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। नॉर्मली तुम लोग ने एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स देखे होंगे, जैसे e की पावर t है, e की पावर 2t है, या e की पावर -2t है। वो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स है जो कि रियल वैल्यू सिग्नल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का मतलब हो जाता है कि मेरे पास पावर में j हो जाता है, मतलब e की पावर j 2 कह लो, j ओमेगा तुम्हारे पास बेसिकली होती है चीज। अब आगे आओ, मतलब मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। मेरे पास इस फिगर से तुम लोग ऑलमोस्ट फेमिलियर हो गए, जो तुम लोगों ने थ्योरी में देख लिया। मेरे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास e की पावर j ओमेगा t। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ नॉट टी। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल को, एक्सपोनेंशियल को, अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस पे देखना चाहूँ तो वो मुझे एक सर्कल दिखता है। इधर हम टाइम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जे और एक्स की बात करें। उस एक्सिस पे मैं देखना चाहूँ तो ये एक सर्कल दिखता है। ठीक है, उसमें यह होता है कि मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल रोटेट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। सही। तो अब अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है तो ये चीज रोटेट हो रही होगी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो सिंपल नेगेटिव डायरेक्शन में, वो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। अब बात ये आती है कि तुम लोग को यूलर फॉर्मूला याद होगा, तो हमको पहले बताना है कि बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या है। ई की पावर जो तुम्हारे पास जे ओमेगा टी है, वो बेसिकली है क्या चीज। अगर मैं इसको देखूं, ये जब मूव कर रहा होता है तो उसकी प्रोजेक्शन एक होगी एक्स एक्सिस जो कि मेरे पास रियल एक्सिस है, एक होगी वाई एक्सिस जो मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है अपना। तो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखूंगी, वो मेरे पास क्या देगा? मुझे कोसाइन सिग्नल देगा। और अगर मैं उसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखूंगी तो मेरे पास वो साइन वेव देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर ये चीज सिग्नल मेरे पास यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन और रियल एक्सिस देखूंगी तो क्या आ रहा है? 1। अच्छा, 1 क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, इट्स अ यूनिट कॉम्प्लेक्स सिग्नल है मेरे पास, e के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है। सही। तो तुम्हारे पास क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है 1 है, एंड मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 1। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस एक्सिस पे देखूंगी डिस्टेंस, मतलब अगर ये फेजर यहाँ है और ये चीज यहाँ आती है, तो ये जो होगी ये कोसाइन की वैल्यू होगी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक। और अगर ये इस टाइम पे यहाँ पे जो वैल्यू होगी, वो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये मेरे पास साइन की वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। दैट मीन मेरे पास बाय पे प्रोजेक्शन कितनी है? 0। तो सिंपल, अगर मैं इसको मैटलैब पे रन करके देखूँ ये कोड, तो अगर मेरे पास ये फेजर एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर रोटेट कर रहा है इमेजिनरी और एक्स एक्सिस पे, तो तुम्हारे पास वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगी वो मुझे साइन वेव देगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन देखूंगी तो उसकी डिस्टेंस जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास वो कॉस वेव देगा। तो अगर मैं आगे चलते हूँ, तो मैं अगर इस सिग्नल को 3D में देखना चाहूँ, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, अगर मैं इस सर्कल को, इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल को 3D में देखना चाहूँ, या मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाना चाहूँ, तो वो क्या होगा? एक स्पाइरल होगा। मतलब मेरे पास ये स्टार्ट हुआ टाइम इक्वल्स टू 0 से, और ये मेरे पास चलता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ब्लैक में जो तुम लोग देख रहे हो, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक है, और ये चलता जाएगा जितना तक तुम्हें टाइम पे देखना है। अब मैं इसके डिफरेंट एंगल्स देखती जाऊंगी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगी, तो वो मुझे डिफरेंट सिग्नल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैटलैब पे थोड़ा देखते हैं। तुम लोगों का जो टास्क 1 है, तुम लोगों को बेसिकली ये कोड रन करना इसको ऑब्जर्व करना है, इसको
इसको रन किया तो मैंने ये देखा कि मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल जिसको कोड समझना है वो मुझसे अलग से पूछ सकता है। कोड तुम लोग के ऐसा नहीं है कि मैं फाइनल में पूछूंगी, सिंपल ये कोड जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कोड इतना मुश्किल है भी नहीं, तुम लोग आराम से मैटलैब की हेल्प पे जाके समझ सकते हो। और अगर जिसको समझना है वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो भी होता है तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे जो ओमेगा है, मेरे पास सिग्नल है एक्सपोनेंट j की पावर ओमेगा t, जो कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मैंने ओमेगा पॉजिटिव लिया है। दैट मीन वो क्या होगा, मूव कर रहा होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूं, अच्छा सबसे पहले ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। तो अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस में देखूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल जो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल वो कैसा दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको रोटेट करूं और देखना चाहूं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस पे, तो मेरे पास ये जो सिग्नल है वो एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा, e की पावर j ओमेगा t, जो कि रोटेट हो रहा होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही। लेकिन अब मैं अगर उसको 3D में देखना चाहूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है, वो एक स्पाइरल है। मतलब अब मैंने कहा कि ठीक है, टाइम एक्सिस पे देखना चाहूँ तो वो एक स्पाइरल है जो रोटेट होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह, राइट, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं इस सिग्नल को, इस स्पाइरल को डिफरेंट एंगल से देखना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ इमेजिनरी एक्सिस देखूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं इसको रोटेट करती हूँ और इमेजिनरी एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, साइन वेव। ठीक, तो मैंने वही सिग्नल को मैंने रोटेट किया तो मुझे पता चल गया कि ठीक है, अगर मैं उसके इमेजिनरी एक्सिस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक साइन वेव। और फिर मैं दोबारा वहां पे चलते हैं, फिर मैंने कहा कि ठीक है, नहीं अब मुझे रियल एक्सिस को देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक मिनट है जो, अब मैंने कहा कि ठीक है मुझे, ओके है, मुझे इमेजिनरी यहाँ लाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, कंफ्यूजन होती है, 12 रियल को ऊपर लिख के जाना है, या ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रियल एक्सिस है और टाइम एक्सिस है, तो अगर तुम लोग खुद रोटेट करके देख लेना, तो अगर मैं यहाँ से देखना चाह रही हूँ तो मेरे पास यहाँ से शुरू हो रही है, रिफ्लेक्टेड है, देख लेना, टाइम वेस्ट ना हो सेटिंग में। तो अब समझ जाओ कि अगर मैं रियल एक्सिस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना चाहूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, कॉस वेव मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को अगर मैं देखूं, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को मैं देखूं तो वो क्या है, बेसिकली वो एक स्पाइरल है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखता है, डिफरेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तुम्हारे पास डिफरेंट प्लेन्स हैं जिसपे तुम एक ही चीज को व्यू करोगे तो वो तुम्हें डिफरेंटली दिखेगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस तरह देखना चाह रहे हो। एक मिनट है जो, ये मुझे इसको मैं दोबारा से रन करती हूँ ताकि मुझे दोबारा से सही वाला मिल जाए। ठीक है, तो मुझे, मैं एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ, डिफरेंट एक्सिस पे देख रही हूँ, तो मुझे वो एक डिफरेंट चीज दिख रही है, सही। अगर मैं उसको इमेजिनरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रही हूँ तो मुझे साइन वेव दिख रही है, अगर मैं उसको रियल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रही हूँ तो मुझे कॉस वेव दिख रही है जो नीचे फ्लोर पर है। अगर मैं उसको सिंपल एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को विद रिस्पेक्ट टू देख रही हूँ तो 3D में एक स्पाइरल दे रहा है। अगर मैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस में देखना चाहूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल दे रहा है। तो बेसिकली ये जो चीज है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल जो है एक्सपोनेंशियल जो है तुम्हारे पास, वो एक रोटेटेड स्पाइरल फॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरे पास सिग्नल आ जाता है जब मेरे पास e की पावर में j ओमेगा t चला जाता है, j चला जाता है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, जब j चला गया ऊपर तो मेरे पास j, अच्छा कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल ये नहीं है कि कोई बहुत ही अजीब कॉम्प्लेक्स सिग्नल आ गया। कॉम्प्लेक्स सिंपल ये है कि मल्टीप्लीकेशन विद j, एंड j ऑपरेटर क्या है, इट्स रोटेशन जो तुम दोगे अगर मैं किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अगर मैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे जाती हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रियल वैल्यू सिग्नल है, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू सिग्नल। अगर मेरे पास रियल एक्सिस पे कोई एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल 1 है, अगर मैं उसको j से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो क्या होता है, वो इमेजिनरी एक्सिस पे चली जाती है 1 पे। दैट मीन्स कि मैं उसको क्या दे रही हूँ, एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही हूँ।
तो किसी भी एक चीज को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी जे से, वो एक डिफरेंट एक्सेस में चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कोई अजीब सी चीज बन गई। ठीक है, तो अब जैसे तुम लोग ने फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स तुम लोग ने, हाँ, तुम लोग के पास क्या होती है, पावर होती है। तुम लोग के पास पावर इक्वल्स टू रियल प्लस रिएक्टिव पावर। तो जो रिएक्टिव पावर होती है वो तुम लोग क्या कहते हो, वो इमेजिनरी पावर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हवा में इमेजिनरी बन रही है, वो सिंपल एक्स एक्सिस पे उस पे फेज आ गया है 90 डिग्रीज का, ताकि मैं उन दोनों पावर्स को आपस में एक इक्वेशन में ऐड कर दिखाते हुए लिख सकूं कि ठीक है, मैंने बोला रियल प्लस जे इमेजिनरी पावर, रिएक्टिव पावर। तो मेरे पास सिंपल टोटल पावर इतनी होती है। सही कि ठीक है, एक पावर है जो एक्स एक्सिस पे है और एक पावर है जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, वो। ठीक है, ताकि मैं उन दोनों को ऐड करके लिख सकूं। तो जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसको इतना कॉम्प्लेक्स मत समझो, सिंपल 3D में चले जाते हो और ये होता है। सही। अब होपफुली तुम लोग को ये समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स बेसिकली होते क्या हैं। सिंपल कॉस और साइन, सिंपल एक ही चीज को देखने के डिफरेंट व्यूज हैं। अगर मैं बात करती हूँ, अच्छा अब एक कंप्लीट बात कर लेते हैं कि मेरे पास अगर e की पावर j 2 पाई एफ नॉट टी है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली एक सिग्नल है जो मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर e की पावर नेगेटिव j 2 पाई एफ नॉट टी है, तो वो एफ नॉट टी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा होगा वो सिग्नल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही। तो अब मेरे पास ये क्या है, ये इमेजिनरी सिग्नल्स हैं, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स है। अब मुझे रियल सिग्नल की बात करनी है। ठीक है, मतलब जो मेरे पास साइंस है, कोसाइंस है, वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि टाइम से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते क्यों। अच्छा, इसके बहुत से वजूहात हैं, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि अगर मैं एक सिग्नल को स्टडी करना चाहूँ, मुझे मुझे पता है मैं दो कॉस को ऐड करूंगी, दो साइंस को ऐड करूंगी, तो मैं आराम से देख सकती हूँ टाइम डोमेन में कि ठीक है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ। लेकिन मेरे पास जो रियल वैल्यूड सिग्नल्स होते हैं, जैसे मेरी जो वॉइस की, अगर तुम लोग का जो सीपी है, अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड करूंगी, उसका टाइम डोमेन में बनाऊंगी ग्राफ, तो मेरे पास, मैं उस सिग्नल को नहीं देख सकती कि उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर मुझे फिल्टरिंग करनी है, जो भी करना है, तो मुझे फ्रीक्वेंसीज को देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टाइम डोमेन में, नहीं, जो कि हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, सिग्नल को हम विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, और फिर हम उन फ्रीक्वेंसीज पे काम करना हो तो करते हैं, फिल्टर आउट करना है तो करते हैं, वो हम देखते हैं। तो टाइम डोमेन में रह के ये सब करना आसान नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो सिग्नल कॉस है और साइंस हैं, उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं नॉर्मल। ठीक है, वो कैसे बनता है, तो बेसिकली वो देखते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है कि सिंपल अगर मैं एक टाइम डोमेन में स्क्वायर वेव को देखना, अच्छा एक परफेक्ट साइन स्क्वायर वेव जो होती है, वो मेरे पास बहुत सारी साइन वेव्स ऐड करके बनती है। तो उसकी एक एग्जांपल है, सिंपल सी फिगर देख लो कि इसमें अगर मैं एक देखूं टाइम डोमेन में मुझे इस तरह का स्क्वायर वेव मिलता है। अब मैं क्या करूंगी, फोरियर एनालिसिस, तुम लोगों ने फोरियर सीरीज पढ़ी होगी कि एक टाइम डोमेन के सिग्नल को मैंने ब्रेक कर दिया, उसके डिफरेंट छोटे छोटे सिग्नल्स जो उसमें हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स जिनको मिला के मेरे पास एक टाइम डोमेन में सिग्नल मिलता है। बेसिकली अब मैं, जैसे एक प्रिज्म है, मैं प्रिज्म के इनपुट पे व्हाइट लाइट फेंकती हूँ, तो आउटपुट मुझे क्या मिलते हैं, उसके सारे कंटेंट्स मिलते हैं कि अच्छा इस कलर, एक व्हाइट में कौन कौन से कलर्स हैं। तो इसी तरह फोरियर सीरीज क्या है, या फोरियर एनालिसिस ये है कि मैं अपने इनपुट पे देती हूँ टाइम डोमेन का सिग्नल, जो मेरे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है, और आउटपुट पे मुझे मिल जाते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के उस सिग्नल्स में मेरे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स हैं। तो पहले हम, तो अगर मैं देखूं, ये मेरे पास टाइम आ गया और ये मेरे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो मुझे मिले हैं आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज। तो मैं अगर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहूँ, तो मेरे पास अब एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और मैं अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, तो मेरे पास क्या मिलेंगे मुझे उस सिग्नल के विद रिस्पेक्ट, स्पाइक्स। अच्छा, ये वाली सिग्नल था, उसकी मैग्नीट्यूड इतना था, ये वाला सिग्नल था, उसका मैग्नीट्यूड इतना था, इस फ्रीक्वेंसी जो था, इस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड इतना था, इस फ्रीक्वेंसी का इतना था, इस वाली फ्रीक्वेंसी का अच्छा सबसे ज्यादा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज का पार्ट जो है मेरे पास सिग्नल में डोमिनेंट है, कौन सा नहीं है।
तो ये बेसिकली मेरे पास ओवरऑल सिंपल सी डेफिनेशन है तुम्हारा फोरियर सीरीज की। बेसिकली फोरियर सीरीज होता क्या है, ठीक है। अब अगर मैं तुम लोगों को कुछ टर्म्स बता देती हूँ, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टाइम एक्सिस की जगह अब क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या आ जाएंगे, इनको मैं कहती हूँ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब अब मैं इसको मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोल सकती हूँ, मैं इसको स्पेक्ट्रल तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम भी बोल सकती हूँ। तो तुम लोगों को अगर मैं कुछ टर्म्स यूज कर रही हूँ तो तुम लोगों को पता होने चाहिए कौन सी टर्म्स है। सिंपल स्पाइक्स भी हो सकता है, या तो हम लोग का क्या कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस भी हो सकती हैं। सही, अब सबसे पहले देखो कॉस और कोसाइन और साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, अब हमारे पास तीन एक्सिस थे, रियल, इमेजिनरी, टाइम था। अब क्या होगा, रियल, इमेजिनरी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आगे आओ, तुम लोग के पास cos 2 पाई एफ टी को अगर मैं टाइम डोमेन में देखूं तो रियल पार्ट आ गया वही चीज ऊपर वाली कंटिन्यू हो रही है। रियल पार्ट को मैं देख रही हूँ इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल को, मेरे पास इस तरह का सिग्नल बन रहा है, इमेजिनरी एक्सिस ये है। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, cos 2 पाई एफ टी, मुझे पता है कि दो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में टूट रहे हैं, ये तुम लोग की वही मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास कॉस वेव बनाने के लिए दो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं जो कि आपस में कॉन्जुगेट्स हैं, उनको ऐड करूंगी तो ही मेरे पास एक कॉस की वेव बनेगी। अब अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे देखूं तो मेरे पास क्या है, एक एफ नॉट है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये सारी एक ही टर्म है। तो वो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव एफ नॉट पे बना दी। सही, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव एफ नॉट पे बना दिया, सिंपल, ये मेरे पास आ गई। और मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। सही, तो ये मेरे पास रियल पार्ट पे बना है, क्योंकि अभी तक रियल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जे नहीं है। ये समझ आ गया, अब आगे चलो। अब आता है मेरे पास साइन वेव, साइन का फॉर्मूला क्या निकलता है, अब क्या है कि जे से मल्टीप्लाई हो गए भाई। ठीक है, जे से मल्टीप्लाई हो गए, मतलब अब ये चीज जो होगी, पहले रियल एक्सिस पे थी, अब किधर हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट पे। ठीक, जब इमेजिनरी पार्ट पे थी तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के पार जो जे प्लस हो रहा था, तो वो मैंने कहा किया मल्टीप्लाई बाय जे है, तो क्या हुआ, उसको मैंने कहा कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दे दो 90 डिग्रीज की। तो अब ये चीज क्या हो गई, इमेजिनरी पार्ट पे आ गई। यहाँ पे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाली चीज मल्टीप्लाई किससे हुई है, नेगेटिव जे से। तो पॉजिटिव वाली साइड नेगेटिव जे से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन दे दो। पॉजिटिव जे है तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, नेगेटिव जे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये चीज चली जाएगी मेरे पास नीचे। तो अब हम कहाँ आ गए, अपने इमेजिनरी एक्सिस पे। सही, तो मेरे पास अगर मैं फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये याद रखना कि ये इमेजिनरी, रियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। तुम लोगों को एक्सिस का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं किन किन एक्सिस के बीच में ये प्लॉटिंग करें। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है कोसाइन एंड साइन वेव की, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और फ्रीक्वेंसी को लेकर। सही, अगर मैं इमेजिनरी और रियल पार्ट को हटाना चाह रही हूँ कि नहीं मुझे एक ही चाहिए एक्सिस, तो तब मैं क्या करती हूँ, मैग्नीट्यूड लेती हूँ, और फिर फेज अलग आ रहा होता है। तो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी एक अलग बनता है, फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी एक अलग बनता है। तो पूरे ओवरऑल अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करूं या फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने की बात करूं तो मेरे पास दो प्लॉट्स बनते हैं। एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है, और एक फेज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फिलहाल उनको छोड़ दो, फिलहाल हम इनसे भी बात करते हैं। ये तो मुझे समझ आ गया कि ठीक है साइन का इस तरह होगा, कॉस का इस तरह होगा। अब आगे आ जाओ, मेरे पास यूलर फॉर्मूला को यहाँ पे हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मेरे पास यूलर फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर j 2 पाई एफ नॉट टी इज इक्वल टू कॉस प्लस जे साइन दिस। ठीक है, मतलब मैं मुझे क्या करना है, सबसे पहले j कॉस तो एज इट इज वैसा ही आएगा, ये रहा जो ऊपर था वैसा ही आ गया, लेकिन अब साइन का जो बन रहा था स्पेक्ट्रम, जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, उसको मल्टीप्लाई किससे करा दिया, जे की टर्म से। और मल्टीप्लिकेशन विद जे का मतलब क्या हो गया, क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी मैंने 90 डिग्रीज की। अगर मेरे पास ये था स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा है जे से,
ये चीज कहाँ चली जाएगी, काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज रियल एक्सिस पे, ये चीज कहाँ चली जाएगी, काउंटर क्लॉकवाइज रियल एक्सिस पे। मल्टीप्लीकेशन विद जे कराते ही इसीलिए है कि वो रियल पे चला जाए और वो फिर हम ऐड कर सकें। मैथ्स में हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, प्लस एडिशन नॉर्मली नहीं हो सकती अगर एक दूसरे डोमेन एक्सिस पे और एक तीसरे एक्सिस पे है, नहीं हो सकती। ऐड करने के लिए हम कहते हैं कि ठीक है हम जे से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो रियल चली जाएगी दूसरी चीज, और फिर हम उसको ऐड कर सकेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। तो वो एक सर्टेन एक्सिस पर है, वो एक 90 डिग्री डिफरेंट उससे फेस शिफ्ट पर है। ठीक है, तो फिर अब मैं इसको कॉस में ऐड करा सकती हूँ आराम से। अब मैं इसको इससे ऐड करा दूंगी, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और दोबारा मुझे क्या दिखेगा, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन जो कि सिंपल एक फ्रीक्वेंसी है विद मैग्नीट्यूड 1। ये क्या चीज आ गई, वही सर्कल, एक फ्रीक्वेंसी जो मैग्नीट्यूड 1 से घूम रही है। ठीक है, तो मैं उसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करूं तो ये है कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट की, जो कि रोटेट कर रही होती है अपनी पोजीशन पे काउंटर क्लॉकवाइज, अगर मैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं। सही, अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी और वो यहाँ होगी। तो ये बेसिकली मेरे पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं, इमेजिनरी सिग्नल होते हैं। रियल वैल्यूड सिग्नल क्या होंगे, जब मैं दो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को जो आपस में कॉन्जुगेट होंगे उनको ऐड करूंगी तो वो मेरे पास रियल सिग्नल्स देंगे, कोसाइन और साइन। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे साइन वेव की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन बताओ तो मुझे दो स्पाइक्स मिलेंगे या दो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, जो कि एक पॉजिटिव में होगी एक नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आ गई एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, होपफुली तुम लोगों को समझ आई हो चीज, जो सब मैंने कहा है सुन लेना, नहीं आई तो लाइव सेशन जो भी होगा उसमें समझ लेंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट तुम्हारे पास ये है कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहूँ तो वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेकिन अगर मैं एक रियल वैल्यूड सिग्नल को देखना चाहूँ या कॉस या साइन, वो दो साइडेड एक स्पेक्ट्रम होता है, एक पॉजिटिव साइडेड में और एक नेगेटिव साइड में, जो कि दो सेम ही फ्रीक्वेंसीज होती है जो आपस में एक दूसरे की कॉपी होती है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है। तो और आपस में कॉन्जुगेट होती है। आज की लैब का काम ये है कि तुम लोग को ये कोड जो था उसको रन करना है, बेसिकली जो मैंने तुम लोग को समझा दिया है उसको समझना है, यही काम करना है कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिग्नल होते क्या है। तो हमें उठाना है कि स्पेसिफाई वेदर इज पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फेजर, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी फेजर। अच्छा, फेजर को तुम लोग इतना मुश्किल नहीं समझना, फेजर सिंपल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है बस। ठीक है, डिटेल्स तुम लोग बाद में पढ़ोगे, कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी फेजर मतलब ये है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्सपोनेंशियल सिग्नल है या नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है या नहीं, और कोई मतलब नहीं है इसका। फेजर जहां जहां हो उसका मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक है, अब तो मैं इसी कोड को चेंज करना है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डाल देनी है और काम करना है। तीसरा काम ये है, चलो आओ, ये तो आसान है देख लेना। अब आओ यहाँ पे हम सिमिलिंग पे चलते हैं। सिमिलिंग पे मैं सिंपल करना क्या है, अच्छा अब सिमिलिंग पे हम जाके देखते हैं अपने डीएसपी टूल बॉक्स पे। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों के सर्वर पे टूल बॉक्स है या नहीं, प्लीज मुझे चेक करके बता देना। यहाँ पे जाओगे सोर्सेस पे, यहाँ से उठाओगे ये वाली साइन में, क्योंकि ये अब दो तीन उठा लो ताकि दो उठानी, ठीक है। और सिंक में जाओगे तो तुम्हारे पास आएगा स्पेक्ट्रम एनालाइजर। स्पेक्ट्रम एनालाइजर मतलब मैं उन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहूँ, इसको ऐड करो टाइम ब्लॉक में, टाइम स्कोप को भी ऐड करो। सही, तो उसके लिए जो इन मॉडल्स के लिए जो मुझे साइन वेव उठानी है वो डीएसपी टूल बॉक्स की उठानी है, क्योंकि वो जो साइन वेव थी वो मेरे पास कंटिन्यूस सिग्नल थी। ये जो साइन वेव आ रही है वो डिस्क्रीट साइन वेव देगा मेरे इन ब्लॉक्स को। ठीक है, और एक मुझे एक मैथ्स का ऑपरेशन हो रहा है तो वो कहीं से भी उठा लूँ, नीचे से भी उठा सकते हो अगर मिल रहा है तो, और इसको ऐड टू द ब्लॉक कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल दो साइन वेव्स को ऐड करूँ, या तुम लोग का टास्क लास्ट वाला है कि तुम्हें दो तीन ऐड करनी है और उनको देखना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एनालाइज करना है, उनको ऑब्जर्व करना है और देखना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक टाइम स्कोप भी लगा देती हूँ। सही, इसको मैं डबल क्लिक करूंगी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखना,
ऊपर नीचे चीजें मत छेड़ना। सही, 100 फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने कहा कि ठीक है 5 रख देती हूँ। ओके मैग्नीट्यूड, और इसकी फ्रीक्वेंसी में 50 कर देते हैं और एम्पलीट्यूड 1 ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसको मैं रन करती हूँ। बेसिकली दो साइन वेव्स को मैंने ऐड किया है और अब मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। सही है, सही है, सही। अच्छा भाई, सिंपल फिर से रन कर देना, मैटलैब के हैं ये एरर्स। अच्छा, इसको अगर मैं जूम इन करूँ, करना है या तो इसके, ठीक है, स्मूथ वहां से जाके प्रिसिशन चेंज कर लेना, हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो साइन वेव्स को ऐड किया है, तो मेरे पास इस तरह से बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं देख रही हूँ और एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी 100 सेट की थी, एक की फ्रीक्वेंसी मैंने 50 सेट की है। अगर मैं, ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये रहा रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आ गया और यहाँ पे मेरे पास उसकी स्ट्रेंथ आ गई। डेसिबल में लिखा है, ये बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ है। सही। यहाँ पे आता है मैग्नीट्यूड, वो जो मैंने तुम लोगों को लैब में समझाया था कि इमेजिनरी और रियल एक्सिस, उसको आप अब एक कर देते हैं। जब हम इमेजिनरी और रियल एक्सिस को एक में बता रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम एक मैग्नीट्यूड बताते हैं और एक फेज बताते हैं। तो अब दो प्लॉट होंगे, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करें। सही, तो हम उन दोनों का जो अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर पार्ट जो थे वो कर दिया, फेज की बात नहीं आई। तो यहाँ पे मेरे पास जो आ जाता है वो मैग्नीट्यूड आ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उस फ्रीक्वेंसी का कितना पार्ट था सिग्नल में, ये मतलब। ठीक है, अब मैंने देखा 50 पे मुझे एक स्पाइक मिल रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, और 100 पे मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है। ठीक है, 100 की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे 5 सेट की हुई थी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने 1 सेट की हुई है। तो बेसिकली, और फिर मैं देख रही हूँ कि ठीक है, साइन वेव थी, जीरो से लेके यहाँ तक जो था सिग्नल, वही एज इट इज उसका मिरर इमेज मेरा लेफ्ट साइड पे बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू एक्सपोनेंशियल है, ये भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं। बेसिकली ये दो जो हैं वो इन दोनों के कॉन्जुगेट्स हैं। ये दोनों ऐड होंगे आपस में तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स रियल वैल्यू सिग्नल, सॉरी, साइन और कोसाइन मिलेगा। तो एक रियल वैल्यू सिग्नल का अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहूँ तो वो डबल साइडेड होता है। सिंपल, ये वाली साइड जो है वो इसकी मिरर इमेज होती है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होंगे वो ये रहे, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सिग्नल वो ये रहे। बात बताने की मतलब ये थी, अगर मैं दोनों को देखूं तो मुझे किस टाइम डोमेन में या स्पेक्ट्रम एनालाइजर फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसीज का ज्यादा अच्छा आइडिया हो रहा है, सिग्नल को मैं ज्यादा आराम से सेपरेट आउट कर सकती हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसीलिए मैं टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाती हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल सा सिग्नल है। रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं, बी इट तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा वोल्टेज सिग्नल आ गया, वोल्टेज सिग्नल आता है तो कहीं पे जब सर्ज आती है तब जाहिर सी बात है, तब तुम्हें फ्रीक्वेंसी, उस हाई सर्ज फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हटानी होती है। तो ये सारे काम होते हैं, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। सही। अच्छा, कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना प्लीज। ठीक है, लैब छोटी सी है लेकिन लैब में समझने का बहुत है, लैब में इतना काम नहीं है। Add 5 sine waves on a different amplitude, different frequencies. Observe the output in time comment frequency analyzer या spectrum analyzer. Explain what did you observe. तो बेसिकली आज की लैब में समझने की चीजें हैं, लैब मुश्किल नहीं है कि अच्छा ठीक है कॉम्प्लेक्स रेडियो सिग्नल होता क्या है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपल, अगर मैं उसको डिफरेंट एक्सिस पे देखूं तो वो मुझे डिफरेंट तरह दिखेगा। अच्छा, साइन और कोसाइन क्या है, अच्छा उनके एडिशन उसमें क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली आज हमने लैब में कवर क्या किया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल क्या होता है। ठीक, मैंने देखा कि साइन और कोसाइन को अगर मैं देखना चाहूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में और टाइम डोमेन में का तो ऑलरेडी आइडिया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में
कैसे दिखते हैं, रियल इमेजिनरी एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को हटाना चाह रही हूँ तो मैं किस दो चीजें आ जाएंगी, फेज और मैग्नीट्यूड। अच्छा, कोसाइन और साइन का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम सेम बनता है, लेकिन फेज स्पेक्ट्रम, जो फेज वाले जो ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, वो डिफरेंट हो जाएगा, वो 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज हो जाएगा। सही है। सही। तो बस ये चीजें थी बताने वाली, और मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग आगे भी पढ़ोगे डिटेल में थ्योरी में। चलो।